वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं और इशू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के क्या क्या कंडीशंस और केसेस हैं। डिबेंचर इशू हम 3 कंडीशंस में कर सकते हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, लेकिन रिडीम सिर्फ पार पे या प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जल्दी से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हमें अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है और इसकी एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। और इसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हो तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि 40,000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करे एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% और डिस्काउंट आपको दिया है 5% एंड प्रीमियम दिया है जो कि रिडेम्पशन पे है, दैट इज ऑल्सो 5% एंड यू हैव टू पास दी जर्नल एंट्रीज। अगर जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में दी गई है कि एट द टाइम ऑफ इशू ही पास करें तो सिर्फ उतनी ही करनी है, और अगर दिया है कि दोनों इशू और रिडेम्पशन पे करना है तो दोनों कंडीशन में यू हैव टू राइट दी एंट्रीज। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसकी एंट्रीज क्या हो सकती है। पहली एंट्री क्या होगी, जब हम इशू कर रहे हैं और ये डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है कि सारा जो पेमेंट है कंपनी ने अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट के दौरान ले लिया, तो इसकी हम कंबाइंड एंट्री करेंगे और पहले इशू के टाइम वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप 5% निकाल लीजिए 40,000। सो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल कम टू 2,000 और प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इज ऑल्सो 5% ऑफ 40,000, दैट विल कम टू अगेन 2,000। क्लियर। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां पे कितना कलेक्ट कर रही है कंपनी, 40,000 के डिबेंचर्स थे और 2,000 रुपीज का डिस्काउंट था, तो फाइनली 38,000 कलेक्ट करिए। ऐसे ही शो करेंगे क्योंकि डिस्काउंट है, सो वी विल राइट 38,000। नेक्स्ट एंट्री विल बी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। सो डिस्काउंट की एंट्रीज भी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो उसको हम लिखेंगे लॉस ऑन लॉस ऑन डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स क्यों नहीं लिखा या डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिडेम्पशन पे कंपनी प्रीमियम पे रिडीम कर रही है तो कहीं ना कहीं वो भी एक लॉस है, तो हम कंबाइंड लॉस यहाँ पे दिखाएंगे। तो दैट इज व्हाई डिस्काउंट ना वर्ड मेंशन करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर दिया। सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज डेबिटेड टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू, अब रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम भी कलेक्ट कर रही है कंपनी, सो ऑब्वियसली हम यहाँ टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी शो करेंगे। डेबिट को थोड़ा सा दूर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो व्हाट विल बी द अमाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब ये लॉस कंबाइंड लॉस है, इसमें हम डिस्काउंट भी इंक्लूड कर रहे हैं और रिडेम्पशन के वक्त जो प्रीमियम कंपनी दे रही है वो भी एक लॉस है। टू ऑल टुगेदर 2,000 प्लस 2,000 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4,000। आई होप सो स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। ठीक है, ये कंबाइंड लॉस को हमने लिख लिया। 12% डिबेंचर्स मींस 40,000 के डिबेंचर्स इशू कर रही थी कंपनी, सो वी विल राइट 40,000। क्लियर।
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अब ये हम अलग से दिखाएंगे क्योंकि इसकी एंट्री सेपरेट हो रही है। सो प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वाज 5%, दैट इज 2000। तो बाकी का अमाउंट यहाँ पे 38,000 आ गया। ये आपने एंट्री सही करी है या नहीं, ये चेक करने का भी ये तरीका है कि फाइनली हम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में वही अमाउंट ट्रांसफर होगी जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में बैंक की करी थी। क्लियर? अगर यही अमाउंट यहाँ आ रहा है दैट मीन्स द एंट्री इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। ये तो थी एट द टाइम ऑफ इशू, जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे तो हमने ये एंट्रीज करी। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन क्या एंट्रीज आएंगी, तो इसी में कंटिन्यूएशन कर लेते हैं। थर्ड एंट्री विल बी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो क्या आता है, डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर्स आप रिडीम कर रही है यानी कि डिबेंचर्स पे ऑफ कर रही है, तो ऑब्वियसली डिबेंचर का अमाउंट यहां से लेस हो जाएगा। सो इट विल बी डेबिटेड, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ इसलिए डेबिट होता है क्योंकि अब फाइनली कंपनी डिबेंचर्स को पे ऑफ कर रही है, रिडीम कर रही है, अपना जो भी लोन लिया था उसके अगेंस्ट जो भी डिबेंचर्स थे उस लोन को पे ऑफ कर रही है। दैट मीन्स ऑब्वियसली आपका लोन का अमाउंट कम हुआ, लायबिलिटी कम हुई, सो इट विल बी डेबिटेड। एंड अब रिडेम्पशन के दौरान उसने प्रीमियम कलेक्ट किया था ऑब्वियसली, सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज अ लॉस फॉर द कंपनी, सो अगेन इट विल बी डेबिटेड। सो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, यही वो एंट्री है जो हमने डिस्कस करी थी। और फोर्थ भी कर लेते हैं, फिर अमाउंट लिख लेंगे। द फोर्थ विल बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। फाइनली बैंक से पेमेंट हो रही है तो बैंक विल बी क्रेडिटेड। एंड व्हाट विल बी द अमाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 2000, ये हमें पता है। 12% डिबेंचर्स वाज 40,000, सो दिस इज 42,000। फाइनली तो 42,000 ही कंपनी पे कर रही है, एंड हियर आल्सो इट विल बी 42,000। क्लियर हो गया? आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये एंट्री क्लियर हो गई होगी कि हमें इशू के टाइम क्या क्या कंडीशंस को देखना होता है और रिडेम्पशन के टाइम क्या कंडीशंस हैं। तो एक बार प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वहां डेबिट होगा और यहाँ पे क्रेडिट होगा। सी एवरी टाइम यू डोंट हैव टू मग अप दी जर्नल एंट्रीज, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप उसके पीछे का बेसिक्स अप्लाई करेंगे या लॉजिक अप्लाई करेंगे तो भी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप ये समझ सकें कि क्या चीज कब डेबिट हो रही है, कब क्रेडिट हो रही है, और उसका रीजन भी आपको पता लग जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं जिसकी कंडीशंस एट द टाइम ऑफ इशू और रिडेम्पशन थोड़ी फर्क है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इशू के दौरान 9% डिबेंचर्स इशू करें, एंड क्वेश्चन में हमें दे रखा था कितने डिबेंचर्स, वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट, दैट इज 3,17,500 के डिबेंचर्स इशू करें जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9%। 12% प्रीमियम पे इशू करे तो हमने 12% ऑफ 3,17,500 निकाला, सो इट केम टू 38,100, और रिडीमेबल भी प्रीमियम पे थे एंड द अमाउंट इज 19,050। तो एट द टाइम ऑफ इशू जल्दी से हम देख लेते हैं इसकी क्या एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री तो वही होगी जो हम शेयर्स के दौरान पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे प्रीमियम कंपनी कलेक्ट करी है, दैट इज 38,100। सो ऑब्वियसली द टोटल अमाउंट विल बी 3,17,500 प्लस 38,100। इसे आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। सो द अमाउंट विल कम टू 3,55,600, 3,55,600। I have already calculated the value just to save time, कि हमारा यहाँ टाइम सेव हो जाए। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं इसके बाद, दैट विल बी 9% डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। नाउ अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ डिस्काउंट तो है नहीं, तो डिस्काउंट वाला अमाउंट तो डेबिट होगा नहीं, क्लियर। बट रिडेम्पशन के दौरान प्रीमियम था, सो अगेन दिस इज अ लॉस फॉर द कंपनी, सो वी विल शो इट, ये तो डेबिट होगा ही होगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, क्लियर। नाउ अब क्या होगा, टू जो हम पहले कर रहे थे 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, ये तो एज इट इज है, ये जो पहले से हम एंट्री करते हुए आ रहे हैं। अब फर्क क्या है, अगेन इशू के दौरान प्रीमियम यूज किया तो ऑब्वियसली तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर कैपिटल में भी क्रेडिट होती थी, यहां पे भी हम क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू एक चीज और फाइनल क्या रह गई, रिडेम्पशन के दौरान जो प्रीमियम किया था तो ये भी क्रेडिट होगा, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, क्लियर। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये एंट्री क्लियर हो गई होगी। इसकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्या होगा, अब सिर्फ ये होगा ऑब्वियसली क्योंकि डिस्काउंट तो है नहीं क्वेश्चन में, सो दिस विल बी, ये डेबिट होगा, क्लियर। सो दिस विल बी 19,050, 9% डिवेंचर्स मीन्स डिवेंचर वाली अमाउंट आएगी यहाँ पे, सो दिस विल बी 3,17,500। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट आएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू दैट वाज 38,100, और यहाँ पे रिडेम्पशन के दौरान जो प्रीमियम कंपनी कलेक्ट कर रही है डिवेंचर्स पे दैट वाज 19,050। So again finally when you will calculate the amount it will come to 3,55,600। इन वैल्यूज को प्लस करेंगे माइनस 19,050, so this will come to 3,55,600। तो ये एंट्रीज तो थी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब रिडेम्पशन की अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑल्सो वी हैव टू पास दी एंट्रीज, तो वो देख लेते हैं। थर्ड एंट्री विल बी हाउ मच 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। नाउ प्रीमियम भी कलेक्ट हो रहा है, तो अब यहां पे रिडेम्पशन के दौरान प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और आखिरी की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब कितना प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, 19,050। ओरिजिनल डिवेंचर्स कितने के थे, 3,17,500, क्लियर। So just add up these values, it will come to 3,36,550, 3,36,550। तो यहाँ पे भी यही अमाउंट हम शो करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये जर्नल एंट्री, ये कंडीशन और इससे रिलेटेड क्या एंट्रीज हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम देखते हैं कि लास्ट और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक लास्ट कंडीशन देख लेते हैं एक और क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि इशू डिवेंचर्स इशू हुए 9% पे, दैट इज हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली 25 lakhs, प्रीमियम पे इशू हो रहा है 10%, उसकी वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड 2,50,000 एंड रिडीम हो रहा है पार पे ना। अब यहाँ पे प्रीमियम का कोई केस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पार पे ही कंपनी रिडीम कर रही है। ओके, सो ये 25 lakhs कहाँ से निकल के आया, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया रहेगा कि कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू करे
एक डिवेंचर की क्या फेस वैल्यू है एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर कैरिंग। तो इससे हमें टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स की जो अमाउंट है वो पता लग जाएगी और उसी अमाउंट से हम डिस्काउंट रेट भी निकालेंगे, डिस्काउंट अमाउंट भी निकालेंगे एंड प्रीमियम अमाउंट भी निकालेंगे। क्लियर? क्वेश्चन में दे रखा था इशूड 5000 डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच कैरिंग 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्लियर हो गया। आइए हम इसके जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट होगी। बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू हाउ मच? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? प्रीमियम पे इशू हो रही है तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब प्रीमियम की बात हो रही है तो यहाँ पे कोई लॉस का कोई एंट्री आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट भी नहीं है और रिडेम्पशन के दौरान भी प्रीमियम वर्ड नहीं है, मतलब प्रीमियम की कोई अमाउंट नहीं है। सो लॉस की एंट्री यहाँ पे डेबिट नहीं होगी। सो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। अगर रिडेम्पशन पे प्रीमियम होता तो यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री भी हम लिखते। अब इसकी वैल्यूज देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या आएगा? अब प्रीमियम पे कलेक्ट करिए तो 25 lakhs प्लस 2,50,000 हो जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 27,50,000 27,50,000। क्लियर? यहाँ पे डिवेंचर्स की क्या अमाउंट और जितने के डिवेंचर्स इशू करे थे दैट वाज 25 lakhs। यहाँ पे प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी 2,50,000 और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी दैट इज 27,50,000। क्लियर? तो ये एंट्री तो इसलिए इजी हो गई, क्यों? क्योंकि रिडीम पार पे हुए। अंडरस्टूड? तीसरी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई रिडेम्पशन तक की एंट्रीज देनी है आपको, सो द एंट्री विल बी 9% 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। अब पार पे हो रहा है तो ना ही कोई प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है। ओके, तो इसको हम सीधी सीधी करेंगे 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट और आखिरी में क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे रिडेम्पशन पे प्रीमियम कलेक्ट नहीं करेंगे हम, तो सिंपल सी एंट्री बनेगी और रिडीमेबल एट पार। तो इशूड एट पार की क्या अमाउंट था? दैट वाज 25 lakhs। इसमें हम प्रीमियम की अमाउंट नहीं ऐड करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट वाज रिडीम्ड एट पार। सो हम सीधी सीधी एंट्री करेंगे 25 lakhs की। क्लियर? तो ये कंडीशन इसलिए आसान थी क्योंकि डिवेंचर्स को हम पार पे रिडीम कर रहे थे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये कुछ कंडीशंस जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करी थी डायग्राम के थ्रू, चार्ट के थ्रू, और आज हमने उनके प्रैक्टिकल एंट्रीज सॉल्व करी हैं। सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और इसे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। अब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओके, सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा या डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा। कुछ एंट्रीज हैं, आई थिंक सो देयर आर 3 एंट्रीज जो आपको ध्यान रखनी है। जब क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो आपको कैलकुलेट, और स्पेसिफिकली दिया हो कि 6 मंथ्स के बाद कंपनी ने इंटरेस्ट पे करा डिबेंचर्स पे, तो
उस इंटरेस्ट की आपको एंट्रीज पास करनी है। सो बेसिकली क्या एंट्री हो सकती है? पहली जर्नल एंट्री होगी जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ड्यू होता है, कंपनी को पे करना होता है। सो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर। किसके अगेंस्ट हुआ ड्यू? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? ये तो था व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बिकम ड्यू। अब फाइनली जब इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी इन डिवेंचर्स पे, सो द एंट्री विल बी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बैंक के थ्रू एंट्री हो रही है और डिवेंचर होल्डर को मिल रहा है, तो डिवेंचर होल्डर विल बी डेबिटेड एंड बैंक विल बी क्रेडिटेड। और फाइनली एक जो थर्ड एंट्री है, जब हम इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, सो द एंट्री विल बी statement of profit and loss account debited to इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। जितना भी इंटरेस्ट कंपनी ने, अगर कंपनी 2 बार इंटरेस्ट दे रही है तो वो दोनों इंटरेस्ट के अमाउंट को हम ऐड करेंगे और फाइनल इंटरेस्ट के अमाउंट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तो थी जब हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट इसलिए डेबिट हो रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डेबिट इसलिए होगा, वाई? बिकॉज ये कंपनी के लिए लॉस है। कंपनी को हर 6 मंथ्स डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज वाई यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट कर रहे हैं एंड क्रेडिट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सो बेसिकली अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज दी हो तो आपको ये एंट्री आनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि जब भी हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को शो करते हैं, लाइक लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट पे जो एंट्रीज करी और वहां पे हमने मेंशन किया था लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ओके, सो दिस लॉस हैज टू बी रिटन ऑफ इन दैट करंट फाइनेंशियल ईयर। जो भी कंपनी का करंट फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में दिया होगा उसी टाइम आखिरी में आपको उसी साल में लास्ट में ये जो एक्सपेंस होता है या ये जो लॉस होता है इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। नाउ दिस लॉस इज रिटन ऑफ अगेंस्ट 3 चीजों के अगेंस्ट राइट ऑफ होता है, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो ये 3 चीज को आप डेबिट करेंगे। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इसको हमें मैंडेटरी करना है। क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि एट द एंड ये राइट ऑफ किया कंपनी ने अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट या अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम व्हाटएवर। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो सो मेक इट अ हैबिट कि आप ये लास्ट एंट्री जरूर शो करें। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको लग रही हैं कि हम और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं और या कोई कंफ्यूजन आपको है, सो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ताकि इसे हम और अच्छे से इम्प्रोवाइज करके एक अच्छा वीडियो बना सकें। एंड बेसिकली जितना कुछ हमने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था वो जो बहुत ही वास्ट था, डिटेल में था। सो इशू ऑफ डिवेंचर्स काफ़ी आसान है उससे रिलेटेड। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे या दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सो बेसिकली हमने कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे दैट वाज इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, और जो अपकमिंग टॉपिक आ रहा है दैट इज़ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये हम कंपनी अकाउंट्स में इंक्लूड करेंगे। और बाय द टाइम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कंप्लीट होता है तो आपका ये कंपनी अकाउंट्स वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।